सामंतवादी लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग, ये मनुवादी लोग इसी सामंती सोच के साथ ये गए थे माननीय उच्च न्यायालय जाति आधारित गणना का विरोध करते हुए याचिका लेकर के। वहाँ भी उच्च न्यायालय ने भी थप्पड़ मारा इन लोगों को। तब गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी थप्पड़ लगा। तब जाकर के अब बुझा रहे हैं कि भाई गरीब लोग जान गया कि अब हम कितना ताकत में है, कितना संख्या में है। अब हम लोग 86% लोग जान गए हैं हनुमान जी की तरह कि कितना हमनी की ताकत है। और अपनी ताकत का यूज हम लोग 2024 को लोकसभा में करेंगे। और ये बेशर्म भाजपा को, ये अत्याचारी भाजपा को देश की सत्ता से बेदखल करेंगे। ये अरे चारा हमनी के, गाय हमनी के, गोरू हमनी के खा गए, काम खत्म। तू कहे ऑक्सीजन खा गया, तू कहे घोटाला किया, राफेल घोटाला किया, तू तो पटना वाला मिर्ची चोर निकला, तू कफन चोर निकला। तुम क्या बात करोगे? चलनिया दूसरे बढ़ानिया के जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए तेजस्वी जी से आग्रह है कि एक मेंटल हॉस्पिटल बड़ा सा बनवा दें और उनको उसमें एडमिट कराएं, 11,000 वोल्ट का झटका लगवाएं ताकि इसका ब्रेन ठीक हो जाए। नरेंद्र मोदी से बड़का पापी कौन होगा जब मेहरारू को छोड़ दिए? अच्छा है, 11 से बड़का पापी कौन होगा? जो हिंदू धर्म के अनुसार जो अग्नि के समक्ष जो 7 फेरा लिए थे वो अग्नि को धोखा दे दिए। ये क्या बात करेंगे? नरेंद्र मोदी दूसरा के पापी बताएंगे। ये क्या है? ये क्या है? 17 लाख के सूट बूट पहन करके यहाँ गरीब लोग को 17 रुपया का कपड़ा नहीं मिलता है। इससे क्या है? पाप नहीं तो क्या है? नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दर्शक। हमारे साथ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, संतोष रेनी यादव जी हैं। हम इनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि कुछ दिनों से बिहार में जातीय जनगणना चल रहा था, उसका सर्वे रिपोर्ट आ गया किस जाति के कितने % लोग हैं। भैया क्या कहिएगा, जो बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ उसका रिपोर्ट आ गया, क्या कहिएगा? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा पे चलने वाली महागठबंधन की सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परम आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को, नीतीश कुमार जी को, राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने गरीबों के हक में, आपने गरीबों के हितों की रक्षा के लिए जाति आधारित गणना करने का निर्णय लिया और इसे संपादित किया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जितने भी समाजवादी लोग हैं ये जात पात बांट रहे हैं और ये पाप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से बड़का पापी कौन होगा जब मेहरारू को छोड़ दिए? अच्छा है, 11 से बड़का पापी कौन होगा? जो हिंदू धर्म के अनुसार जो अग्नि के समक्ष जो 7 फेरा लिए थे वो अग्नि को धोखा दे दिए। ये क्या बात करेंगे? नरेंद्र मोदी दूसरा के पापी बताएंगे। ये क्या है? ये क्या है? 17 लाख के सूट बूट पहन करके यहाँ गरीब लोग को 17 रुपया का कपड़ा नहीं मिलता है। इससे क्या है? पाप नहीं तो क्या है? क्या है? जो पार्लियामेंट को बनाया जिसने, एक ईंट जोड़ा जिसने, उस व्यक्ति को आप पार्लियामेंट छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं भड़कने देते हैं। कंगना रनौत को, अक्षय कुमार को पार्लियामेंट में बुलाते हैं। ये क्या है? ये क्या है बताइए? अच्छा, मतलब बिहार के कुछ ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि जो तेजस्वी और लालू यादव और नीतीश कुमार ये लोग जातिवाद कर रहे हैं और जो 500 रुपये खर्चा हुआ है ये 500 रुपये को बर्बाद किए हैं। तो 500 करोड़ बर्बाद हम लोग किए कि नहीं किए? जैसे 13.25 लाख करोड़ की जनता देख रहे हैं। हमको ये बताइए कि वो भाजपा से क्यों नहीं पूछते कि 1,25,000 करोड़ जो आरा के रमना मैदान में बोले थे विशेष राज्य का दर्जा देते हुए बिहार को देने के लिए, वो कब देंगे? चलिए 500 करोड़ छाट दिए, 1,20,000 करोड़ कब भाजपा देगी बिहार की पैसा? ये तो जाकर के पूछ लीजिए। क्या जो गरीब निचले स्तर से जो जाति जो आने वाली है, क्या उनको भागीदारी मिलेगा? बिल्कुल, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसीलिए तो जाति आधारित गणना हुआ। और ये सामंतवादी लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग, ये मनुवादी लोग इसी सामंती सोच के साथ ये गए थे माननीय उच्च न्यायालय जाति आधारित गणना का विरोध करते हुए याचिका लेकर के। वहाँ भी उच्च न्यायालय ने भी थप्पड़ मारा इन लोगों को। तब गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी थप्पड़ लगा। तब जाकर के अब बुझा रहे हैं कि भाई गरीब लोग जान गया कि अब हम कितना ताकत में है, कितना संख्या में है। अभी भी 7% हम लोगों का आंकड़ा छुपाया गया है। काहे से कि हमारे जो भाई जो चले गए हैं बाहर में कमाने के लिए, अपनी परिवार को चलाने के लिए। बिहार में 17 साल में भाजपा ने लूट लिया, तो बिहार में रोजगार तो भाजपा खा गई है। आप बताइए
देश को बोले थे नरेंद्र मोदी जी की सालाना 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, मोदी जी तो खा गए। आज आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो किसने दिया? सरकार ने दिया ना। उस सर्टिफिकेट के बदले आपने कॉलेज को पैसा दिया, वो पैसा यूनिवर्सिटी को गया, यूनिवर्सिटी से पैसा यूजीसी को गया, यूजीसी से पैसा सरकार को गया। सरकार पैसा आपसे लेकर के आपको सर्टिफिकेट दिया, क्या उसके बदले में क्या सर्टिफिकेट से हमको पेट भर जाएगा? ये हमको जो रोजगार नौकरी मिलेगा तब ना पेट भरेगा जी। तो सरकार पैसा लेकर के सर्टिफिकेट दिया, क्या वो सर्टिफिकेट फर्जी है? अगर सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो फिर उन बच्चों को, जिन बच्चों को आपने सर्टिफिकेट दिया, उनको आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? आप बोलते हैं कि चाय बेचो पकौड़ा तलो, तो चाय में चीनी कहाँ से आएगा? चीनी का दाम आपने महंगा कर दिया। पकौड़ा में तेल कहाँ से आएगा? तेल का दाम महंगा हो गया। आप पकौड़ा में टमाटर वाला चटनी कहाँ से आएगा? टमाटर 200 रुपये 250 रुपये किलो हो गया। ये भाजपा सिखाती है, भाजपा सिखाती है। ये लोग देशद्रोही जैसा व्यवहार कर रहे हैं। भाजपा जो है, भाजपा देश को खा गई है, खोखला कर दिया है। आज देश के ऊपर 300% विदेशी कर्ज बढ़ गया है। ये भाजपा क्या बात करेगी? देश के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि ये मेरे रीजन में जो जाति जनगणना पास हुआ था, ये लालू यादव और तेजस्वी सरकार में पास नहीं हुआ था। तो अब काहे पेट पीरी हुआ? जब आप ही के रीजन में पास हुआ था तो आपको तो समर्थन कर देना चाहिए। आपको तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा वाली सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। तो आप पेट पीरी काहे उठा रहे हैं? आप समर्थन कीजिए, समर्थन कीजिए। क्या लगता है संतोष जी, जो भाजपा जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, क्या बिहार से हिंदू मुस्लिम का राजनीति अब खत्म हो जाएगा? एकदम। अब हम लोग 86% लोग जान गए हैं हनुमान जी की तरह की कितना हमनी का ताकत है। अच्छा। और अपनी ताकत का यूज हम लोग 2024 के लोकसभा में करेंगे। और ये बेशर्म भाजपा को, ये अत्याचारी भाजपा को देश की सत्ता से बेदखल करेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है पीएम का। काहे नहीं वैकेंसी है? मतलब ये संविधान खत्म कर रहे हैं क्या? लग तो वही रहा है। लग रहा है ना। सच्चाई बात है कि अगर ये लोग 2024 में आ गए तो देश के संविधान को बदल देगा ये लोग। लेकिन देश के संविधान को बदलने के बाद जो सोचता है उसको देश की जनता खुद बदल देती है, वैसे सरकार को बदल देती है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं और उस संविधान का जो अपमान करेगा उसको किसी भी अवस्था में इस देश की सत्ता में रहने का अधिकार नहीं रहने देंगे। अच्छा बताइए, बार-बार जो ब्राह्मण लोग हैं लालू यादव को चनाचूर क्यों कहते हैं? अरे चारा हमनी के, गाय हमनी के, गोरू हमनी के खा गए, काम खत्म। तू कहे ऑक्सीजन खा गया, तू कहे घोटाला किया, राफेल घोटाला किया, तू तो पटना वाला मिर्ची चोर निकला, तू कफन चोर निकला। तुम क्या बात करोगे? चलनिया दूसरे बढ़ानिया के इन लोग के पास कुछ है इन लोग के पास? गरीब लोगों को ये लोग लॉकडाउन की अवस्था में आप देखे होंगे, बाहर से लोग अपने बच्चों को कंधे पर रख करके पैदल ये लोग चले थे, गरीब लोग। और ये लोग, ये भाजपाई लोग अपने बाल बच्चों को हेलीकॉप्टर से लाता था। आप भुला गए क्या दिन? तो गरीब लोग इस बात को आज भी नहीं भूले हैं और 2024 में इसका जवाब हम लोग देंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, भूमिहार समाज से आने वाले आशुतोष सिंह कह रहे हैं कि वो हमारे लेवल का नेता नहीं है। अच्छा। वो हमारा स्टूडेंट से जाकर के सीखे, हमारे लेवल का जो नेता होगा उसके बारे में बात कीजिएगा। लास्ट को चलेंगे, जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए तेजस्वी जी से आग्रह है कि एक मेंटल हॉस्पिटल बड़ा सा बनवा दें और उनको उसमें एडमिट कराएं, 11,000 वोल्ट का झटका लगवाएं। अच्छा। ताकि इसका ब्रेन ठीक हो जाए। अच्छा, चलिए देखिए, ये संतोष रेणुवादी जी है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और फायर ब्रांड नेता भी है। हमने इनसे इस मुद्दे पर बात किया क्योंकि बिहार में जाति जनगणना का रिपोर्ट आ गया है, सर्वे आ गया है, किस जाति के लोग कितने, इसी मुद्दे पर हमने बात किया। और संतोष रेणुवादी जी ने अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखा। आप क्या सोचते जरूर कमेंट कीजिएगा। आप देखते हैं बिहार दस्तक, मैं सुनील पटना।